जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज़। दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों जो नज़ारा है वो देखकर हर कोई दंग है, क्योंकि देश के वो पहलवान जो देश का परचम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लहरा रहे हैं वो धरने पर बैठे हैं, सड़कों पर उतरे हैं और रात और दिन सब वहीं काट रहे हैं। उनके पास महिला पहलवानों से यौन शोषण की या कहें कि उनके साथ क्षेत्रवाद की या फिर उनके साथ जिस तरह का गलत व्यवहार किया जा रहा है उसकी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उनकी गुहार कोई नहीं सुन रहा है। और वो इससे पहले भी एक बार धरने पर बैठे थे और अब भी धरने पर बैठे हैं। तो आज का सवाल यही है कि अगर देश के पहलवान खुद को इस देश में सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि देश की आम महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। सर, देश की महिला पहलवान जो हैं या फिर जितने भी रेसलर्स हैं वो धरने पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर कहीं ना कहीं देश के विकास पर होगा? जितने भी महिलाएं पहलवान बनना चाहेंगी तो इनको देखकर ही बनेंगी। अगर इन्हीं के साथ ये कुछ होएगा तो आने वाली महिला पहलवान कैसे बनेंगी? बात इस पे आती है उनकी सेफ्टी के लिए, जो कि इंडिया के लिए ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो ही सेफ नहीं है। तो कॉमन सेंस है कि नॉर्मल गर्ल भी सेफ नहीं है अपने। तो 2 महीने बाद बोलना तो गलत बात है, ये 2.5 महीने बाद तो अभी तो जैसे वो कर रहे हैं वो एक सोल्यूशन नहीं है कि हर बार एक धरना तो सोल्यूशन नहीं हो सकता। देश का नुकसान हो रहा है मैडम, और एक गलत मैसेज आ रहा है यहाँ इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में गलत मैसेज आ रहा है। सर, देश की महिला पहलवान जो हैं या फिर जितने भी रेसलर्स हैं वो धरने पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर कहीं ना कहीं देश के विकास पर होगा? हाँ जी, बिल्कुल। जो देश की महिला पहलवान है या वैसे पहलवान है, हमारे कोई भी रेसलर है या एथलीट है या किसी भी तरह का स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ये तो मुद्दा ही महिला पहलवान का है कि इनके साथ देखो अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी जिसी ने भी गलत काम किया है, चाहे वो एसोसिएशन के द्वारा एसोसिएशन के इन्वॉल्व है वो, या वैसे वो एक्सटर्नल है एसोसिएशन से, तो ये उनको कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। प्रशासन को जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लेना चाहिए, क्योंकि जो महिला पहलवान है और स्पोर्ट्स पर्सन है ये हमारे देश का मान है। ये किसी भी स्टेट्स के हों, किसी भी जात बरादरी किसी भी तरह के हों, ये हमारे देश का मान है। ये तो इनको एक ऐसा रोल प्ले करते हैं। ये आने वाले जो जितने भी महिलाएं पहलवान बनना चाहेंगी तो इनको देखकर ही बनेंगी। अगर इन्हीं के साथ ये कुछ होएगा तो आने वाली महिला पहलवान कैसे बनेंगी? तो मैं तो यही प्रशासन से कहूँगा कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और जो बनती कार्रवाई होनी चाहिए उन पे, सो दैट कि आने वाले टाइम में एक अच्छा इंडिया जैसे ओलंपिक्स में मेडल लाता है और भी इतनी गेम्स में हमारे देश को प्रेजेंट करते हैं स्पोर्ट्समैन, तो आने वाले टाइम में ऐसे ही प्रेजेंट करते रहें और हमारे मेडल आते रहें, चाहे वो किसी के साथ भी हुआ है। इनफैक्ट जात बरादरी को लेके उनके साथ न्याय होना चाहिए। थैंक यू। इस सारी चीज़ को लेके आपने कहा कि किसी भी जात या किसी भी धर्म का हो खिलाड़ी के साथ न्याय होना चाहिए। जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी बनाम हरियाणा है, क्योंकि हरियाणा को हम कहें एक तरफ से स्पोर्ट्स का हब देखा जाता है और जो अध्यक्ष हैं वो यूपी के हैं। वो कह रहे हैं कि खिलाड़ी शायद ये चाहते हैं कि हरियाणा का अध्यक्ष हो। तो आपको लगता है कि इस कारण खिलाड़ी अपनी सम्मान को ठेस पहुँचाएंगे, अपने सम्मान पे कहेंगे कि हमारे साथ यौन शोषण हो रहा है सिर्फ इस वजह की उससे? नहीं, ये तो देखो, कोई भी खिलाड़ी जब तक उसको पब्लिक सपोर्ट ना हो वो पॉलिटिक्स में नहीं आता मेरे अकॉर्डिंगली। अगर वो आना भी चाहे तो आ सकते हैं, नो डाउट, बट ये तो जब हो ही उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो ये तो मेरे को लग नहीं रहा कि कोई पॉलिटिकली मुद्दा है या वो खुद पॉलिटिकली मुद्दा बना रहे हैं। ठीक है, इतने स्पोर्ट्समैन अपनी अपनी प्रैक्टिस छोड़ के अपना जो यूज़फुल टाइम है, जहाँ उन्होंने इतना प्रैक्टिस में सुबह तड़के 4 बजे से लेकर रात तक मैंने खुद देखे हैं ये प्रैक्टिस करते हुए, तो इतना टाइम वो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। उनको कोई शौक थोड़ी चढ़ा हुआ है, नाले एक को या 2 को होगा। अगर कोई किसी को इंटरेस्ट किसी में हो सकता है, हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, बट इतने सारे पहलवान हैं वो सारे सबको थोड़ी वहाँ पे इंटरेस्ट होगा। इतना वो यूज़फुल टाइम वहाँ पे लगा रहे हैं, तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि कोई ऐसा होना चाहिए वो कि हाँ कि वो कोई इस टॉपिक से कोई और टॉपिक निकल कर आ रहा हो। तो एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि अगर महिला पहलवान सुरक्षित नहीं है तो देश की महिलाएं आपको लगता है कहीं सुरक्षित हो पाएंगी इस देश में?
देखो क्योंकि एक एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं की जा रही है, तो आपको लगता है अगर महिला पहलवान की एफआईआर नहीं सुनी जा रही, जिनको हम लोग जानते हैं, सम्मान देते हैं, एक आम लड़की अगर उसके साथ कोई दरिंदगी होती है तो उसके साथ भी शायद ऐसा ही होता होगा फिर, या ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होगा ऐसा? ये देखो, अगर एफआईआर का बात है तो एफआईआर तो एक आम इंसान के साथ कोई गलत काम होता है तब भी होती है, तो ये तो फिर भी महिला पहलवान है तो बनती कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो लेकिन ये फिर भी एक मेन रोल हो जाएगा, ये एक मतलब हाईलाइट्स बन जाएगी आने वाले टाइम के लिए अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो अगर एफआईआर की बात है, अगर बनती कार्रवाई है वो तो होनी चाहिए प्रशासन के अकॉर्डिंगली, लॉ के अकॉर्डिंगली। जंतर मंतर पर जिस तरह से महिला पहलवान आपने देखा होगा कि धरना लगाए बैठे हैं, जितने भी रेसलर्स हैं वो उनके सपोर्ट में हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या उनके साथ न्याय होना चाहिए और न्याय में कहीं ना कहीं उनके साथ कमी आ रही है? मैम देखो, न्याय तो हर एक के साथ होना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का रूल यही है कि मतलब कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है और कोई भी मतलब नीचे भी नहीं है लॉ से, सब इक्वल हैं। तो न्याय तो उनके साथ होना चाहिए, ये तो बिल्कुल जेन्युइन सी बात है, इसमें कोई वो है ही नहीं। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं न्याय में हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई कमियां आ रही है, लगातार उनके लिए बैरियर्स खड़े हो रहे हैं? जैसे पहले वो धरने पर थे, फिर एक कमेटी बनाई गई, लेकिन जो कमेटी की जांच में सामने आया वो उन्हें बताया ही नहीं गया, उसे सार्वजनिक किया ही नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा कि हुआ क्या आखिरकार। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ इनजस्टिस है, या तो उसे सार्वजनिक किया जाए या फिर उनको कोई ना कोई आश्वासन दिया जाए? मैम अभी जैसे मैंने CJI सर का एक बयान सुना था, तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे वो है RTI है, तो ऐसे ही हर एक चीज़ हर एक को पता होनी चाहिए, बस उसकी जान पे खतरा ना हो। तो मैं ये मानता हूँ कि इनका भी बयान मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स है वो सबके सामने होनी चाहिए, ताकि लोग अपना माइंडसेट क्रिएट कर सकें और देख सकें कि क्या वास्तव में चल रहा है मतलब सोसाइटी के अंदर, ये चीज़ है। आपको लगता है देश का स्पोर्ट खतरे में है, स्पोर्ट्स खतरे में है अगर पहलवान सड़कों पर हैं धरना देने के लिए, तो आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे वो पहलवान या वो खिलाड़ी हम कहाँ ढूंढेंगे? मैम ये है कि अगर स्पोर्ट्स खतरे में है या नहीं है ये पता नहीं है, पर क्या है कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है तो पेरेंट्स सोचेंगे अपने बच्चों को भेजने से पहले ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब मेरे को ये नहीं पता कि जस्टिस मतलब सच्चा कौन है इस केस में, पर बात ये है कि अगर सबके सामने क्रिस्टल क्लियर बात हो जाएगी तो फिर क्या है कि वो कंडीशन अच्छी होगी और मतलब पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे और बच्चे भी जाना चाहेंगे गेम में। वैसे भी शायद अभी तक जैसे पेरेंट्स हैं वो लड़कियों को खासकर कुश्ती या पहलवानी के लिए नहीं सपोर्ट करते इतना, तो इसके बाद क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर, क्योंकि सिर्फ हरियाणा में ही है कि ज़्यादातर होता है, लेकिन बाहर और जगह पे लड़कियों को मना ही करते हैं कि क्या कुश्ती क्या पहलवानी करोगे, लेकिन इन चीज़ों के बाद क्या और ज़्यादा पेरेंट्स हो जाएंगे? मैम सपोर्ट तो देखो करते हैं, सपोर्ट करते हैं तभी मेडल आए हैं और वो इम्प्रूव भी हो रहा है, पर क्या है कि अब जो सिचुएशन बन रही है अब ये नहीं पता कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, तो उसकी वजह से डर तो लगता ही है इंसान को। ये चीज़ है कि अगर डर उनके अंदर और बढ़ जाएगा तो नहीं भेजेंगे, फिर तो जो खेल रहे हैं उनको भी वापस बुला लेंगे, वो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है फिर तो, ये बात है। तो एक सवाल, आखिरी सवाल और है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से देश की महिला पहलवान हम कह रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है, तो आपको लगता है कि देश की आम महिलाएं सुरक्षित हैं? मैम ये कुछ ऐसी बात है कि कोई भी आदमी अपनी सिक्योरिटी को ना जो हाई पोस्ट पे है ना उससे लिंक करके देखता है कि अगर उनको लगेगा कि ये सुरक्षित हैं तो हम हो पाएंगे, अगर ये नहीं है तो हम नहीं हो पाएंगे, ऐसा सीन है इसमें। तो मतलब कुछ बता नहीं सकते ना कि वो भी सही में सुरक्षित हैं भी या नहीं है अब तक, क्योंकि अलग अलग साइड्स चल रही है मीडिया में भी, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो सही में सुरक्षित हैं या नहीं है, या फिर केस में चल क्या रहा है। आपको क्या लगता है? मैम मैं तो क्या ही बता सकता हूँ, वो तो कोर्ट बताएगा जो बताएगा। बात महिलाओं की, महिला पहलवानों के सम्मान की, लेकिन दुख की बात यह है कि महिलाएं ही बोलने से कतराती हैं। लेकिन एक लड़की हमारे सामने साथ खड़ी हैं जो जिनसे हम सवाल पूछेंगे कि उन्हें क्या लगता है, क्योंकि बात महिलाओं की है और आजकल सच में सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि महिलाएं खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं। बात यह है कि महिला पहलवान सड़कों पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो सेफ़ नहीं है इस देश में तो क्या आम महिला सेफ़ होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि वुमेंस और मेंस इक्वल है, तो जब बात इस पे आती है उनकी सेफ्टी के लिए, जो कि इंडिया के लिए ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो ही सेफ़ नहीं है, तो कॉमन सेंस है कि नॉर्मल गर्ल भी सेफ़ नहीं है अपने उसमें। तो मेरा मानना ये है कि अगर वो सेफ़ है तो आगे अपना यूथ अपने आप को आगे अपनी ही फील्ड में सेफ़ करेगा कि हाँ, अगर हमारे साथ कभी कुछ इन फ्यूचर होता है तो हम आगे जाके आवाज़ उठा सकते हैं, हमारी भी कोई सुनेगा। अगर एक नॉर्मल फैमिली से या फिर हम बोले कि लोअर से कोई आता है, अगर वो अपनी जाता है हाई कोर्ट में या कहीं भी जाता है अपने
अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरी भी सुनेंगे। अगर इक्वल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है वो हमारी सुनता है, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल इंसान भी जाएगा वहाँ पे, उसकी भी सुनेंगे। आपको लगता है देश का स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं खतरे में है कि अगर स्पोर्ट्स के या फिर हम कहें खिलाड़ी ही या फिर पहलवान ही सड़कों पर आ जाएंगे तो खेल का, हम कहते हैं खेल में हम लोग बहुत सारे मेडल्स लेकर आते हैं, तो उस खेल का क्या होगा भविष्य? अगर मेरा मानना ये है कि एक नॉर्मल इंसान, या फिर हम बोलते हैं कि एक पूरा सब कुछ अच्छा है, तो स्पेशल ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो स्पेशल बच्चे जो होते हैं वो तो समझ ही नहीं पाते कि हम नॉर्मल होते हुए हम ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। वो स्पेशल बच्चे जो होते हैं वो तो अपने आप को अपनी बातें जो बता ही नहीं पाएंगे, तो वो अपने आप को सेफ कैसे फील करेंगे? वो अपने फ्यूचर में आने वाले गेम्स में अगर वो अच्छा हैं तो वो अपने आप को आगे कैसे लेके जाएंगे? अगर उनके साथ एक, मेरा मानना है कि अगर प्रतिभा है किसी है में, तो तो वो कहीं ना कहीं कहीं ना जाएंगे। दब जाएगी। तो स्पेशल बच्चा भी कैसे अपने आप को आगे लेके आएगा? फैमिली सपोर्ट इसलिए करती है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन है या अपने लोग हैं वो उनके पीछे हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो फिर क्या कह तो सकते कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, देश का स्पोर्ट्स खतरे खतरे में में है। है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि महिलाओं को इस बारे में बात करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। कि वही है, अगर वहाँ पे वो हैं, कल को अगर हमारी फैमिली मेम्बर में होता है एक बंदा जाके सपोर्ट कर रहा है, तो इट मीन्स होना भी चाहिए। कल ज़रूरी नहीं है कि हमारी फैमिली में नहीं है, किसी का तो है, वो किसी के तो बच्चे हैं, तो मेरे हिसाब से कि सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सड़कों पर देश के पहलवान लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं और आज का मुद्दा ऐसा ही है। आज का मुद्दा है कि पहलवान अगर न्याय की गुहार लगा रहे हैं तो उन्हें न्याय कब मिलेगा, और क्या अगर महिला पहलवान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं तो आम लड़कियां सुरक्षित महसूस कर पाएंगी या नहीं। ब्रेक के बाद हमने बहुत से लोगों से जाना इस मुद्दे पर कि वो क्या सोचते हैं। ब्रेक के बाद और लोगों से जानते हैं कि उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। जंतर मंतर पर महिला पहलवान जो हैं या फिर जितने भी रेसलर्स हैं वो सारे धरने पर बैठे हैं। सवाल आज का यही है कि क्या आपको लगता है कि अगर महिला पहलवान देश में सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं सुरक्षित होंगी? क्या आपको क्या फील होता है इस बारे में? वैसे ये तो चीज़ गलत है कि अगर हमारे सेलिब्रिटीज़ ही एक तरह से सेलिब्रिटी ही हैं वो, कि वो ही हम सिक्योर नहीं है, तो आम पब्लिक तो कैसे हो सकती हैं? तो इसके लिए सिक्योरिटी पॉलिसीज़ तो होनी चाहिए हर एक फील्ड में। आपको लगता है स्पोर्ट्स भी कहीं ना कहीं खतरे में आएगा इस वजह से? मे बी इट्स इफेक्ट्स सम काइंड ऑफ, थोड़ा इफेक्ट थोड़ा होगा। कहीं ना कहीं। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से अगर हम कहें कि हम लोग उनको पहचानते हैं, अपने जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के जितने भी लोग हैं हम उन सबको पहचानते हैं विनेश फोगाट चेहरों से ही, अगर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है पुलिस स्टेशन में तो एक आम आदमी इससे क्या सीख लेगा कि मेरे साथ क्या हो सकता है कल को? क्या लगता है आपको क्या लगता है कि अगर हमारे घर में ऐसा कुछ कभी हो और हम लोग एफआईआर करवाने जाएंगे तो हमारी सुनी जाएगी? नहीं, सबके लिए राइट्स तो एक ही होने चाहिए, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो आम पब्लिक हो। तो इस चीज़ के लिए तो थोड़ा सा सबको अवेयर होना चाहिए कि हर सबका राइट है ये तो। लेकिन ये सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देने की देना ज़रूरत है चाहिए, ऑफ कोर्स देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में आज भी थोड़ा सा है ये कहीं ना कहीं। हाँ, वुमेन उसके लिए है थोड़ा सा कि हम जिससे, कहें कि वैसे हम आगे बढ़ गए हैं लेकिन पर फिर इस भी- चीज़ के लिए नहीं आगे बढ़ पाए हैं, अभी भी कुछ है परसेंटेज और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत देने है। की ज़रूरत है। यस, आपको क्या लगता है मैम कि क्या महिला पहलवान, जिस तरह से हम कह रहे हैं, सुरक्षित नहीं फील कर रही हैं खुद को, तो एक आम महिला सुरक्षित फील कर पाएगी? वेल अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये डिपेंड करता है कि वुमेन कौन है। जैसे कि अगर पहलवान सेफ नहीं करे तो हम तो फिर भी आम इंसान हैं, हम कैसे सेफ फील कर पाएंगे। पर कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि हर किसी को अपनी सेल्फ डिफेंसिव टेक्निक्स पता होनी चाहिए ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो बेसिक नीड्स हैं, आज नहीं तो कल ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यही कहूँगी अगर वो सेफ़ नहीं है तो हम कैसे रहेंगे। पर हमें कुछ ना कुछ एक तरह से अपने साथ ऑल्टरनेटिव लेके चलने चाहिए कि ताकि हम भी कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन को टैकल करें तो पूरा खुद से कॉन्फिडेंस से कर पाएँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे कुछ जगहें होती हैं वहाँ हम लड़ नहीं सकते। लाइक हम लोग कहें कि जितने पहलवान हैं वो शायद एक जहाँ वो लड़ते होंगे अखाड़े में एक दूसरे को धोबी पछाड़ भी देते होंगे, लेकिन जब बात अपनी ही फेडरेशन से लड़ने की आ जाए या उन्हीं कोचेस से लड़ने की आ जाए जिससे आप सीख रहे हैं, तो अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो वो कैसे लड़ेंगे? अभी तो जैसे वो कर रहे हैं वो एक सोल्यूशन नहीं है, पर इन फ्यूचर में भी कोई सोल्यूशन निकल आए तो होप फॉर द बेस्ट। आपको लगता है कि सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? ज़रूर बहुत ज़रूरत है, सरकार इन पे ध्यान दे ताकि सबको अवेयरनेस हो कि ऐसा भी हो रहा है, ताकि एक कॉमन सोल्यूशन निकल के आए इन सिचुएशंस का भी। कि हर बार एक धरना तो सोल्यूशन नहीं हो सकता, पर हो सकता है कोई अच्छा गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो उनके लिए भी अच्छा हो और सब जनता के लिए भी अच्छा हो।
आपको लगता है इससे स्पोर्ट्स हमारा खतरे में है कहीं ना कहीं? स्पोर्ट्स, अगर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ही हम देखें एक तरह से, नामी गिरामी जो खिलाड़ी हैं या पहलवान हैं, अगर उन्हीं को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं तो हम तो फिर भी आम इंसान हैं, हमें तो होगी ही। और स्पोर्ट्स खतरे में होगा अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है, तो आगे फ्यूचर में भी बच्चे यही सोचेंगे कि अगर वो खुद सेफ़ नहीं है तो हम कैसे सेफ़ रहेंगे, और हमें स्पोर्ट्स में हमें स्पोर्ट्स में कैसे जगह मिल पाएगी। फिर गर्ल्स को भी कहीं ना कहीं बाउंड किया जाएगा, एक उनका दायरा बना दिया जाएगा कि ये फील्ड सही नहीं है, ये फील्ड सही नहीं है। बिल्कुल, पहले ही वैसे भी शायद खेलों में लड़कियों को ज़्यादा नहीं भेजा जाता, जहाँ भेजा जाता है वहाँ पर अगर ऐसे है तो फिर कुछ सोच समझ के लोगों को फिर थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसे फ्रीली नहीं कर पाएंगे सब कुछ ना, ये चीज़। हरियाणा जो राज्य है वो हमेशा से ही खिलाड़ियों पहलवानों के लिए जाना जाता है, लेकिन वही पहलवान जो नामी गिरामी पहलवान है, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ऐसे ही और कई नाम आजकल चर्चा में है और इनकी चर्चा का विषय है कि ये अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो इनके साथ हो रहा है वो कितना सही है या धरना कितना ज़्यादा सही है? देखो जी, जो धरने पे बैठता कुछ ना कुछ तो उसका कारण होगा, इसकी बात की तह तक जाना पड़ेगा। उसके लिए जो भी जांच एजेंसी हैं, खेल की हो या और जो भी एजेंसियाँ हो, उससे स्वतंत्र जांच कराई जाए, ताकि जो ये आरोप लगा रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। यही पहलवान जब दिन रात मेडल लाते हैं मेहनत करके, तो पूरे देश का नाम अपने का ऊँचा होता है। और ना ही इनकी कोई स्टेट है, ना ही इनकी कोई जाति है, ना ही कोई धर्म है। इंडिया का आदमी अगर जहाँ का भी हो वर्ल्ड में, जब ये मेडल जीतते हैं तो पूरा पंडाल, पूरा स्टेडियम मतलब तालियों से गूंजता है और भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं, तिरंगा झंडा ऊपर उठाया जाता है। तो सरकार को इसमें संवेदनशील मसला है जी, ये सरकार को जो है इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी, जो भी दोषी हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जो संगीन आरोप लगाए गए हैं वैसे कोई भी नहीं लगा सकता। ये सभी पहलवान जो हैं पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं जी। ये नहीं है कि ये ऐसे ही इन्होंने आरोप लगा दिए, तो आरोप लगाए गए काफ़ी टाइम हो गया, इसको अभी तक कोई जांच में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ये जैसे वो किसान आंदोलन मैडम 13 महीने तक लंबा खींचा था, तो ऐसा इसको लंबा नहीं खींचना चाहिए। सरकार को जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो। जैसे सरकार और डिसीजन लेती है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करती है और मैटरों पे तुरंत एक्शन लेती है, इस मैटर पे भी तुरंत एक्शन लिया जाए। और इसमें मेरी एक राय है मैडम, जो भी इनके कोचिंग वगैरह या ऊपर जो भी उनके होते, वो स्टेट की बात आती है थोड़ा सा, ज़्यादातर ये हरियाणा से जुड़े हुए हैं पहलवान। अगर इनका ऊपर का जो भी मंत्रालय वगैरह जो भी होते हैं, अगर कोई हरियाणा का बंदा इसमें आए, मतलब जो वो ठीक ठाक इनको समझ पाएगा। हरियाणा देखो खान है जी पहलवानों की, बिल्कुल वो, तो इनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई मैडम होनी चाहिए, ताकि ये धरने से उठें और अपना फिर से अपनी प्रैक्टिस पे ले। जो हो रहा है वो देश का नुकसान हो रहा है मैडम, और एक गलत मैसेज आ रहा है यहाँ इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में गलत मैसेज आ रहा है जी। तो सरकार को कार्रवाई इसमें जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। आप यहाँ पर प्रैक्टिस करने आए हैं, अब खून पसीना बहा रहे हैं अपना, लेकिन जो पहलवान हमने देखे हैं अभी कि जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनके साथ जो हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जी, इतने बंदे जो इकट्ठे हुए हैं वो नाजायज़ काम के लिए तो इकट्ठा नहीं हुए। अगर एक बंदा गलत हो सकता है, इतने सारे बंदे तो गलत नहीं हो सकते। अगर ये कह रहे हैं इनकी जायज़ मांगे हैं तो सरकार को माननी चाहिए इसके बारे। अगर कह रहे हैं भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कमेटी की रिपोर्ट इनको दिखानी चाहिए, तो सरकार को दिखानी चाहिए इनको। बाकी जो पहलवान इकट्ठे हो रहे हैं, एक मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा, एक बंदा गलत हो सकता है, इतने सारे बंदे गलत नहीं हो सकते। आपको लगता है देश की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रही होंगी अगर महिला पहलवान ही सुरक्षित नहीं है? इसको देख के तो कहाँ सुरक्षित होंगे मैम। एक पहलवान, एक जो महिला पहलवान है वो अकेले लड़ रही है, उसको उसका हक ही नहीं मिल रहा, तो फिर और कहाँ मिल पाएगा लोग। देश का स्पोर्ट्स कहीं खतरे में दिखाई दे रहा है हाँ जी, खतरे में दिखाई दे रहा है इस हालात से। जैसे पहलवान दिल्ली में बैठे हैं, इस हिसाब से तो खतरे में। आपको लगता है सरकार को इस मुद्दे पर गहनता से जांच करनी चाहिए या सुननी चाहिए एक बार उनकी मांगों को? मांग तो मैम सुन तो रही है, कभी उसका कोई परिणाम नहीं निकला ना अब तक। सरकार तो कह रही है हमने कमेटी बिठा दी है और हम इंक्वायरी कर रहे हैं, ना तो इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आई, ना कुछ हो रहा है इसमें सरकार, इसमें पहलवानों की तरफ से कुछ कुश्ती का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है आपको महिलाओं के लिए? इस हिसाब से तो खतरे में दिख रहा है। खतरे में दिखाई दे रहा है। आप लोगों को क्या लगता है सर कि क्या जो जंतर मंतर पर हो रहा है, उस धरने पर जो पहलवान बैठे हैं, ये धरना किस हद तक सही है? हमारे अकॉर्डिंग तो हम हर जगह तक ठीक ही है, क्योंकि अगर पहलवानों के साथ ऐसा हो रहा तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। आम आदमी के साथ तो होएगा ही, वही फिर तो कहीं हमारे जैसों के साथ तो वैसे भी ज़्यादा हो सकते हैं इस चीज़ के।
तो सही तो हमारे अकॉर्डिंग है पहलवान, बाकी एक्शन ले नहीं रही सरकार, तो वो चीज़ गलत है। और कुश्ती का भविष्य आपको कैसा दिखाई देता है? इसके अकॉर्डिंग तो हम खतरे में लग रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा फिर तो आगे तो सारी स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगी, कोई वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा कहीं। और देश की महिलाएं, आपको क्या लग रहा है कि महिला पहलवान जो खुद लड़ सकती हैं, अगर वही नहीं सेफ फील कर रही तो फिर बाकियों का क्या होगा? बाकी फिर खतरे में ही है, और तो क्या ही कर सकते हैं इसमें। अब कोई ना कोई कुछ कह सकता उस चीज़ में, और ना उनकी कोई सपोर्ट करेगा। इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है सर? क्या लगता है आपको कि क्या जो महिला पहलवान हैं या फिर जितने भी रेसलर्स हैं, अगर वो धरना दे रहे हैं तो क्या किस हद तक सही है ये धरना? वैसे तो मैम धरना तो सही है, बट जो आरोप लगे हैं, जैसे वो बोल रही कि मेरा 2.5 महीने तक किसने रेप किया है, जो भी है उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट आपको लगता है कि 2.5 महीने किसी का रेप हो सकता है? ऐसे थोड़ी 2.5 महीने उसको उस बांध के थोड़ी रखा है कि उसका 2.5 महीने रेप होता रहा। अगर उसका काम बन जाता तो यही बात है कि वो बोल दे, वो आरोप लगाती नहीं उस पर। अगर उसका काम नहीं बना तभी उसने आरोप लगाया है कि मेरा रेप हो रहा है, ये है। वैसे ये धरना तो अच्छी बात है कि किसी के उसमें धरना दो, आपकी स्वतंत्रता है, धरना इंडिया लोकतंत्र में है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं अगर काम बन जाता तो ना कहती या फिर ना ये मुद्दा सामने आता, लेकिन अगर 7 महिलाएं या फिर इतनी सारी महिलाएं किसी एक मुद्दे को लेकर शिकायतें दे रही हैं या फिर वो सारे जंतर मंतर पर बैठे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं कोई रत्ती भर सच्चाई तो होगी। नहीं मैम, पहले किसी ने नहीं दिया। अगर इसने आरोप लगाए हैं, इसके आरोप लगाते ही बैक टू बैक आरोप आए हैं कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। अगर मानते कि हाँ कहीं पे गलत था तो पहले आरोप लगाते तो मानते कि ये गलत है। एक महीने के आरोप लगाते ही सबने उस पर आरोप लगा दिए कि सरकार ऐसी है, ये सरकार ऐसी है, सरकार कमेटी ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। सरकार तो पहले भी थी, सरकार पहले भी वो कर, निष्पक्ष जांच होगी, आराम से होगी। आप देखना इस मुद्दे की भी निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि डर भी कहीं ना कहीं होता है? कभी कभी हमें लगता है हम गलती हो जाती है, फिर हमें लगता है कि आज नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, हिम्मत जुटानी पड़ती है। शायद 2.5 महीने बाद उन्हें हिम्मत आई हो और उनकी हिम्मत को देख के और महिलाओं को हिम्मत आई हो। नहीं मैम, ये तो नहीं कह सकते कि वो डर था, कहीं पे वो था। डर नहीं था। अगर उसको बोलना होता तो पहले ही बोल देती, वो बहुत पहले ही। अगर 2 दिन आरोप लगा दे, 2 दिन के बाद बोल देती, 3 दिन के बाद बोल देती, 4 दिन के बैक टू 2 महीने बाद बोलना तो गलत बात है। ये 2.5 महीने बाद तो फिर उसके बाद एक पे आरोप लग गए हैं, तो उसके बाद पहले भी तो थी, कोई मिला, पहले नहीं बोला उन्होंने। अब पुलिस FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही? पुलिस FIR पहले बाद में गई ना, वो बाद में जाके 2.5 महीने। पुलिस का ये कहना है ना कि हम जांच करेंगे फिर FIR दर्ज करेंगे, लेकिन FIR दर्ज करना तो इस देश का कानून है कि आप FIR तो दर्ज करवा ही सकते हैं। हाँ, आप FIR दर्ज कराओ, बट उसने भी FIR दर्ज उसी टाइम नहीं कराई थी। उसने भी, पुलिस का भी काम है कि पहले वो देखेगी कि हाँ इसमें है, तब FIR दर्ज करेंगे। वो ऐसे ही FIR थोड़ी दर्ज करेंगे वो। तो आपको लगता है कि नहीं, ये मसला कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं उलझन में तो है ही फिर, बट देखते हैं इसकी जांच होने के बाद क्या होता है क्या नहीं। आपको क्या लगता है सर कि क्या जो ये मसला है, क्या ये जो धरना है वो कहीं ना कहीं सही है या फिर क्या न्याय मिलेगा या नहीं? न्याय तो मिलना चाहिए मैम इनको, धरना बिल्कुल सही है इनका। आपको लगता है देश की महिलाएं खुद को सेफ आगे के लिए फील कर पाएंगी या कुश्ती में आना चाहेंगी इस सारे प्रकरण के बाद? नहीं मैम, कोई भी नहीं करेगा, अपने पेरेंट्स को, किसी अपने बच्चों को अलाउ नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं या आप आम जनता से क्या मांग करते हैं? कि मैम इनको इनका हक दे दी, जो उनसे बोल रहे हैं इनको मानना चाहिए। इतने पहलवान इकट्ठे हो रखे हैं जब सारे। ये सच में इस देश का दुर्भाग्य ही है कि आज देश के पहलवानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, वो भी अपने सम्मान के लिए। और अगर महिला पहलवान ही इस देश में सुरक्षित नहीं है तो फिर देश की आम महिलाओं की गारंटी कौन लेगा? आज तक जो भी देश के पहलवान हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम सम्मान देते हैं, वो आज तक हमारे देश के लिए इतिहास रचते आए हैं और आज शायद उनके आंसुओं ने भी सच में इतिहास रच ही दिया है। तो आज इस मुद्दे पर हमने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी अपनी राय दी। इसी तरह हम अगली बार एक नए मुद्दे को लेकर फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इसके साथ ही आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें।